It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. है और अगर वो वन साइडेड हो, अगर आंसर नहीं दिया जाए तो आपके लोग पूछते हैं कि भाई हम क्यों जवाब नहीं दे रहे और क्या है, तो वो जवाब दर जवाब वो सिलसिला, तो वो तनाव बढ़ता गया. द मीनवाइल हुआ ये कि लियारी में एक बड़ा बदनाम जमाना जराइम पेशा फर्द रहमान डकैत था. वो मारा गया है चंद माह पहले एक पुलिस मुकाबले में, जिसको उसके लवाहिकीन और उसके, क्योंकि वो रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर बन रहे थे वहां पे, तो बहुत ने कहा था कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट. जी जी बिल्कुल, बदकिस्मती से बात सियासी शख्सियात के इंटरव्यूज भी थे, बात बड़ी रिस्पेक्टेबल शख्सियात के. तो उन्होंने कहा था इस तरीके से, और वो फॉलोइंग आ रही थी वहां लियारी में. तो देखा यह गया कि वहां के बाज लोकल पॉलिटिकल लोगों ने, चूंकि वो इस मौजूदा हुकूमत के दौर में वो पुलिस मुकाबला हुआ जिस पे केस भी चला गया है और कहा उसके मानने वालों ने कि वो जाली था, वो टेवर जो भी है वो तो प्रोब होना चाहिए जो था, उस पुलिस मुकाबले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई थी. अच्छा, सियासी रंग देने के लिए बाज लोग सियासत में इतने आगे चले गए कि उन्होंने लिसानी जो इश्यूज हैं, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनको भी उभार दिया वहां. तो हमने ये देखा कि पिछले चंद माह में, खासकर पिछले 2 माह में, एमकेएम से ताल्लुक रखने वाले, इस वाक़े से पहले लियारी से, इस वाक़े से पहले हमारे 5 कारकुनान लियारी और एडजेसेंट एरिया में हलाक हुए. ठीक है, और जो पहली हलाकत इन वाकयात की जुमेरात को हुई है गुज़िश्त था कि वो हमारे कारकुन मोहम्मद आमिर की गर्दन काट दी. इतना बहीमाना मर्डर हमने नहीं देखा कराची में ना. ऑल्दो कि मेरे चचा को जब एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूट किया गया था तो उनको भी उस जमाने में जो लोग एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे उनके जिंदा शख्स की आंख में ड्रिल कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये गर्दन काटना भी इंतहाई बहीमाना फेल था. और वो वहां से तनाव जो है ना, वो सड़कों पर नजर आने की शवाहिद नजर आए कि ऐसा हो सकता है कि सड़कों पर तनाव हो. लेकिन लियारी के अंदर जो खून बहा है वो खून बहता रहा है लियारी. वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि 2 बहुत ही मुनज़्ज़म जराइम पेशा अफराद के ग्रोह हैं, ठीक है, जो लियारी में काम कर रहे हैं एक अरसे से हैं, और बदकिस्मती से कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेट्रनाइज उनको करता है. अगवा बराए तावान वो कर रहे हैं, कत्ल वो कर रहे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग में वो मुलविस हैं, कराची से लेकर बलूचिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट जा रही है, भत्ता एक्सटॉर्शन वो करते हैं. वो दुनिया का कौन सा जुर्म है जो वहां नहीं होता. वो तो एक वहां पर याद दहानी के लिए कुछ रोज पहले एपीसी पे रॉकेट भी वहीं से चला. एपीसी पर रॉकेट, मतलब इतना इक्विप्ड है वो जगह. जी जी, वेल इक्विप्ड है ना. नहीं, अभी एक एमएनए साहब बैठकर, हमारे बहुत मुहतरम अब्दुल कादिर पटेल साहब कह रहे हैं, उनके जज्बात हैं यकीनन लियारी के लिए, लेकिन मुझे याद है चंद माह पहले कादिर पटेल साहब जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से और लियारी के दरमियान जो है रॉकेट लॉन्चरों के बाकायदा फायर हुए चंद माह पहले. जी जी. तो ये एक इश्यूज हैं लियारी के जो जिंदा हैं, वो भी वहां चलते रहे. प्लस वो जो पॉलिटिकल एंगलिंग करने की कोशिश की गई रहमान डकैत के पुलिस मुकाबले को, वो ट्रांसलेट हुई कि 4 लोग कहीं पकड़ लिए गए पाक कॉलोनी के बाहर मस्जिद से और उनको शूट कर दिया गया. तो ये वो बिल्डअप होता गया और वो पॉलिटिकल लोग उसमें इन्वॉल्व नजर आने लगे ना. पीपल्स पॉलिटिकल लोग क्यों इन्वॉल्व हुए? लोकलाइज पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से. देखिए, मैं सिंपल एक जवाब देता हूं. अगर कोई मुझे, जैसे लोग कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता ये उर्दू बोलने वालों और बलोची बोलने वालों का मसला है, तो मेरी तो गली में खुद मेरे घर से 3 घर दूर एक बहुत रिप्यूटेड और रिस्पेक्टेबल बलोची फैमिली रहती है. ना उन्होंने मुझे छेड़ा, ना मैंने उन्हें छेड़ा. अच्छा, सिर्फ मैं और वो चलिए शरीफ आदमी है. एमक्यूएम तो इस शहर की 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती है. उन बाकी इलाकों में क्यों नहीं ये सारे के सारे वाकयात हुए? इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेवर वांटेड टू हैव दिस. सेकेंडली, वी वर restraining our people not to react at all, and there was no reaction from their part. अब लियारी की डायनामिक्स और ये गर्दन काटने का जो है ना, अगर इफ यू अलाउ मी. जी बिल्कुल. सलीम शहजाद बड़े मोतबर सहाफी हैं, एशिया टाइम्स ऑनलाइन में पहले स्टार में मिलते रहे. पाकिस्तान में मुस्तफा अबुल यजीद ने जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन को ओन किया था अलकायदा के, वो सारी सलीम शहजाद साहब स्टोरीज लेकर आए. अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उन्होंने एशिया टाइम्स ऑनलाइन में एक बड़ा तवील आर्टिकल लिखा था जो शायद हमारी नजरों निकल गया कि तवील बहुत था. उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है, अक्टूबर 23 या 26 है एशिया टाइम्स ऑनलाइन सलीम शहजाद की,
उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे। खालिद शेख मोहम्मद, जो अलकायदा नंबर 3 आदमी, उन्होंने कहा कि जब वो कराची में था, खालिद शेख मोहम्मद 9/11 के बाद, तो वो क्योंकि ही इज अनफॉर्चुनेटली बलोच, जो लोग मस्कत और सारे के सारे वहां चले जाते थे, रमजी यूसुफ का चचा है ये खालिद शेख मोहम्मद, बोध और बलोच, ठीक है। वो इजीली कहां इस शहर में जो है बैठ सकता था, वो था कलाकोट का इलाका, लियारी का। कलाकोट लियारी में वो बैठा रहा और कभी उसने इब्राहिम हैदरी के दरमियान स्विच किया। जब वो ऑपरेशनल रीजन से रावलपिंडी मूव हुआ है तो वहां वो जमात इस्लामी की जो नाजमा थी इलाके की, अब मिसेस अब्दुल कुद्दूस, उनके घर से मार्च 2004 में जो है वो वहां से गिरफ्तार हुआ। इसी तरीके से जंदल्ला, ये कराची वाली जंदल्ला नहीं जिसने कोर कमांडर पे हमला किया था, बल्कि वो जंदल्ला जो ईरान में काम कर रही है और जाहिदान और सारे के सारे चीजों में, तफ्तान में जिसका नाम आता है, वो और मुजाहिदीन खल्क के लोग, इट्स रिपोर्टेड इन मीडिया के वो लॉलेसनेस की वजह से, लियारी के डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से और गैंग्स ने, देखिए लियारी की मैं कहता हूं 99% जो आबादी है वो सिर्फ गरीब नहीं है, वो मजलूम भी है। मजलूम इसलिए है कि एक तरफ तो सियासतदानों ने उनके पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दिया, पानी के नाम पे लियारी में सियासत होती रही, पानी के नाम पर आज तक लियारी में सियासत होती रही। पूरे मुल्क में नहीं इसी किस्म के नामों पे सियासत होती सर, लेकिन कराची जैसे शहर में अगर पानी के नाम पर इतने बड़े इलाके में सियासत हो, वो खैर मुस्तफा कमाल भाई ने वहां 60 लाख गैलन यौमिया पानी अब से 3 बरस पहले दे दिया, वो भी नहीं हो सकेगी, लेकिन बहरहाल होती रही। तो वो मजलूम इसलिए हैं कि उन्हें मुट्ठी भर अफराद ने गैंग्स के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ, ठीक है। यरगमाल बनाया है तो वो गैंग्स ऑपरेट करते रहे वहां पर, कभी किसी की कनावेंस में, कभी किसी की कनावेंस के अंदर। प्रोबेबिलिटी ये है कि वहां ये जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, जो कभी रेनेसां के नाम पर, कभी ग्लोबल इस्लामिक एजेंडे के नाम के ऊपर नाम नेहाद करता है, तो वो भी एडवांटेज ले सकता है। हियर कम्स द टेंडेंसी ऑफ बीहेडिंग। यहां मैं आपकी कथा कलामी करूंगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां मैं आपकी कथा कलामी करूंगा, इस पर बात करेंगे। आर्टिकल अगर आप एशिया टाइम्स ऑनलाइन और सलीम शहजाद को सर्च करें तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको ये इंटरनेट पे एंट्री की मिल जाएगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, सब बात करेंगे हमारे साथ। हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। तो आपने फरमाया कि जब वो मौका मिला तो वहां पे जो पुरानी गैंग फाइट थी और एक टेररिस्ट एलिमेंट मौजूद था जिसकी हिस्ट्री मौजूद है, उसने एडवांटेज लिया। और जब बिहेडिंग की बात कर रहे हैं वो एक पैटर्न है, ठीक है। वहां से बात बढ़ी और अब वो ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह क्या ये कि आप, अगेन मैं कोई इंप्लीकेशन नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वॉल्व थे, क्या एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमात में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, क्या उनमें कोई मुफाहमत बिहाइंड क्लोज डोर्स हो गई, या आपस में कोई रियलाइजेशन हुई कि ये नहीं होने देना, या वो लोग थक गए, या उन्होंने कहा कि बस और आगे लगे तो पिटाई हो जाएगी? में 2 चीजें हैं। एक तो सियासी जमातों ने, हाँ वो पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो या बोर्ड लेते हैं, सब में ये रियलाइजेशन हुई कि नहीं ये सही नहीं है। अगर जो भी करेगा तो वो कराची को नुकसान है, हुकूमत को नुकसान है, लोगों को नुकसान है, ये नहीं होने देना, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल बैकिंग ना हो प्लस गवर्नमेंट की विल नजर आ जाए कि जो भी ये जुर्म करेगा, हाँ वो उर्दू बोल रहा हो, हाँ वो सिंधी बोल रहा हो, पंजाबी बोल रहा हो, बलूची बोल रहा हो, फटाफट, देखिए जुराइम पेशा फर्द का, दहशतगर्द का ना तो कोई रंग है, ना नस्ल है, ना वो कोई जबान बोलता है, ना वो कोई आज आपका कल किसी का। एग्जैक्टली, वो तो इस मुल्क का दुश्मन है, मेरा और आपका दुश्मन है। ये हो सकता है कि वो किसी का भी नाम लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यह वक्ती तौर पे साथ दे रहा अपने मफाद के लिए, वो अपने मफाद के लिए यूज कर लेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी एफर्ट को, एमक्यूएम ने सेंसिबिलिटी दिखाई और बाकी सियासी जमातों ने भी अगर सेंसिबिलिटी दिखाई, सबको अप्रिशिएट करता। और गवर्नमेंट की विल नजर आ गई, गवर्नमेंट ने बाद लोगों को पकड़ने की कोशिश भी की। 2-3 वजीर दाखिला साहब ने बताया कि उन्हें पकड़े भी हैं। कोई इनोसेंट नहीं पकड़ा जाना चाहिए, कोई आदमी के जी वो लियारी में रहता है इस बुनियाद के ऊपर पकड़ा जाए, नहीं, वो तो बेचारे वैसे ही यरगमाल है, ठीक है। वहां जो मुजरिम है वो मुजरिम शायद कल को किसी भी इलाके में जा सकता है, क्या नाजमाबाद, वो क्लिफ्टन डिफेंस में भी जा सकता है, क्यों नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में रोम अराउंड कर सकता है, मुजरिम है कहीं भी एग्जैक्टली ना। तो मुजरिम को पकड़ा जाना चाहिए। गवर्नमेंट की बिल नजर आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रेन किया कि नहीं जनाब, कोई भी इस पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर एंड हर्ड प्रॉपर्ली। लेकिन फिर भी
हालांकि आपके से ताल्लुक नहीं, मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन आपका व्यू मैं लेना चाहूंगा। लेकिन फिर भी उनके रैंक्स में हमने देखा कि बहुत से उनके लीडरान जो थे वो नाखुश थे कि जो एक्शन हो रहा है पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों? मेरे ख्याल में फैसल भाई इश्यू शायद ये है, अगेन जिसको मैंने कहा ना, लोकलाइज्ड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो कि पार्टी की रैंकिंग में वीक है। कंट्रोल, देखिए कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए अगर आप एक बड़ी सियासी जमात चला रहे हैं। वजह यह है कि जब आप स्टैंड लेते हैं ना किसी भी इशू के ऊपर, अगर तो आप मुनज़्ज़म नहीं हैं तो फिर एक्शन और रिएक्शन वो दोनों आपके हाथ से निकल